नमस्कार मित्रों, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में। आइए शुरुआत करते हैं और यह सीरीज संख्या 30 है मित्रों। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का यह सीरीज संख्या 30 है। आइए शुरुआत करते हैं। यह झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की जो सीरीज है यह सीरीज संख्या 30 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह सीरीज संख्या 30 है, 30। और यह झारखंड पीजीटी की हिस्ट्री की जो सीरीज है यह इसमें कुल 5500 क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग को 5500 क्वेश्चंस देखना है, इसको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। यह ऊपर भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है 8318397276, ऊपर भी शो हो रहा है। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 250 रुपये में यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का 5500 क्वेश्चन है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ है, ठीक है। और 250 रुपये में। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए झारखंड पीजीटी इतिहास का तो यह 699 रुपया पड़ेगा। इसमें आपको यह जो पीडीएफ है यह पीडीएफ भी मिलेगी, वन लाइनर पीडीएफ, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। 2000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो का भी नोट्स मिलेगा। तो आपकी इच्छा पे है, आप जो भी चाहें वह ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1281 देखिएगा। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न संख्या 1282। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया है? तो आप जानते हैं आगरा में बनवाया है। इसी के मकबरे को तो ताजमहल कहा जाता है, जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 1283। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो ताजमहल कहा जाता है। 1284। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो 20 साल का समय लगा ताजमहल के निर्माण में। 1285। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1632 में। 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1632 में। 1286 देखिएगा। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां या उस्ताद अहमद लाहौरी, दो लोग थे। 1287। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना, राजस्थान से। 1288। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन अगर पूछा जाए लाल किले की मोती मस्जिद किसने बनवाया था? लाल किले की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। 1289। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी कौन थे? फ्रांसीसी वर्नियर और टर्नियर। 1290। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से विद्वान थे? कविंद्र, आचार्य सरस्वती एवं जगन्नाथ पंडित। 1291 देखिएगा। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की। 1292। किसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था? तो दारा शिकोह ने। 1293। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? सर ए अकबर ने। सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, ठीक है। 1294 देखिएगा। धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? दारा और औरंगजेब के मध्य। 1295। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था? दारा शिकोह। 1296। शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई थी? 8 वर्ष कैद में रहने के बाद शाहजहां की मृत्यु होती है। 1297। शाहजहां को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। 1298। शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था? आगरा के किला में। 1656 देखिएगा। मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनवाया गया था? शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। 1657। किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? शाहजहां का। 1658। शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण करवाया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्ग है और आनंद की जगह है तो यही है? दीवाने खास, दिल्ली में। 1659। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने। 1660। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सामर्थ्य और शान के कारण चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? शाहजहां। 1661। किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्ते ताउस बनवाया था? शाहजहां ने। 1662। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। 1299 देखिएगा। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर। उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म होता है। 1300 देखिएगा। प्रश्न 1300। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब। दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब।
1301 देखिएगा, औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो 2 बार। 1302 औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। 1303 गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त किया था? राहदारी और पानदारी। राहदारी और पानदारी कर समाप्त किया था औरंगजेब ने। प्रश्न 1304 औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया था? उलेमा। औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया था? उलेमा। 1305 देखिएगा, मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु। 1306 देखिएगा, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी। 1307 औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया था? नौरोज उत्सव एवं झरोखा दर्शन। 1308 औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था? जजिया। 1309 देखिएगा, हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई थी? औरंगजेब ने। 1310 अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? जिंदापीर कहा जाता है। 1311 औरंगजेब ने अपने बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया था? औरंगाबाद में। 1312 और ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल। 1679 में इसने निर्माण कराया था। 1313 देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1314 औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में स्थित फकीर बुहराउद्दीन की कब्र के अहाते में। दौलताबाद में इसे दफनाया गया था फकीर बुहराउद्दीन की कब्र के अहाते में। 1315 औरंगजेब को उस समय कौन से विद्रोह हुए थे? जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह, सिख विद्रोह। बहुत सारे विद्रोह औरंगजेब के समय में हुए थे। 1663 देखिएगा, औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ बनवाया था? वाराणसी। अभी यह चर्चा का विषय बना हुआ है ज्ञानवापी, आप जानते हैं। 1664 औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ बनवाया? वाराणसी में। किसके शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था वसूल किया जाता था? भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था औरंगजेब के शासनकाल में। 1666 किस मुगल शासक को सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा? औरंगजेब को। 1667 देखिएगा, राबिया उद दरौनी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। राबिया उद दरौनी जो थी यह औरंगजेब की पत्नी थी। इसका मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बनवाया था। प्रश्न 1668 आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। और जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण तो शाहजहां ने कराया था। नहीं, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, नहीं आगरा नहीं होगा, दिल्ली का लाल किला होगा। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद बना है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया है। आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है। अभी कुछ देर पहले मैं एक वन लाइनर सीरीज में कराया हुआ था ये। प्रश्न 1669 कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? औरंगजेब। 1670 औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी? सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय में ही हुआ था। प्रश्न संख्या 1668 आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? यह देखिए यही गड़बड़ हुआ है, शाहजहां ने करवाया था आगरा के लाल किले में, और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने करवाया। प्रश्न 1669 कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? औरंगजेब। 1670 औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों को पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? सतनामी विद्रोह में। प्रश्न 1671 उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा शिकोह की अंतिम हार किस लड़ाई में हुई थी? देवराई की लड़ाई में। प्रश्न 1672 शेरशाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई थी। यह दुर्घटना बारूद में आग लग जाने के कारण हुई थी। 1673 शेरशाह सूरी ने कृषकों से ठीक ठाक मालगुजारी वसूल करने के लिए जो कार्य किए थे उनमें प्रमुख था जमीन की पैमाइश करना। प्रश्न 1674 किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। 2 बार राज्याभिषेक होता है औरंगजेब का। प्रश्न 1992 थोड़ा क्रम इधर उधर हो गया है। किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक गैर मुस्लिम सरकारी सेवाओं में नियुक्त थे? औरंगजेब के शासनकाल में। 1316 देखिएगा, शाही बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह को। 1317 ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। 1318 रंगीला नाम किस शासक को जाना जाता है? मोहम्मद शाह को।
रंगीला उपनाम था इसका। 1319 भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह। 1320 पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड बीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये जो पूरी सीरीज है ये कुल 5500 क्वेश्चन की सीरीज है। यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ है। और झारखंड बीजीटी इतिहास के लिए है। इसके जो प्राइस है 250 रुपया है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 ऊपर भी शो हो रहा है। हाँ, आप मैसेज कर सकते हैं। 250 रुपये में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर आपको झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कोर्स करना है तो 699 रुपया लगेगा। इसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। हाँ, इसमें क्या है 699 रुपये में क्या है, यह आपको वन लाइनर सीरीज वैसे उसी में मिल जाएगी और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आपको मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो का नोट्स मिलेगा। कम से कम सैकड़ों पीडीएफ आपको मिलेंगे 699 वाले में। तो जैसा भी होगा आप कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।